हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, रेजिस्टेंस के बारे में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्या कहा जाता है रेजिस्टेंस के बारे में? इट इज opposes इलेक्ट्रिक करंट। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, वो क्या होता है? प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध। विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, रुकावट उत्पन्न करना। यानी कंडक्टर में अगर धारा बह रही है तो उस धारा को कम करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? रेजिस्टेंस लगाते हैं। इसका वर्क कैसे, ये काम कैसे करता है स्टूडेंट्स? तो देखिए, मान लीजिए सपोज दैट कि दिस इज ए कंडक्टर, एंड इस कंडक्टर में बहुत सारे एटम्स होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? एटम्स क्रिस्टल जालक के रूप में एकत्रित रहते हैं। दिस इज एटम, एक चालक है, उसमें क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होते हैं? मोशन करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो ये कंडक्टर है हमारे पास, और इस कंडक्टर में ये जो है, इसके अंदर बहुत सारे एटम होते हैं और उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते रहते हैं। तो ये एटम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन जब मोशन करते हैं तो इन एटम से क्या होते हैं? बार बार क्या होते हैं? टक्कर करते रहते हैं। और टक्कर करने से इनकी स्पीड क्या होती है? कम होती जाती है। स्पीड कम होती जाती है। तो ये जो इस कंडक्टर में यदि करंट बह रहा है, करंट क्या हो रहा है? आपको पता है कि धारा अगर जिस साइड बहती है उसके अपोजिट साइड में क्या बहता है? इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं। तो यह रेजिस्टेंस जो हम लोग यूज करते हैं, इस धारा के मार्ग को, अगर धारा बहुत ज़्यादा चालक में बह रही है, इस धारा के मार्ग को कम करने के लिए जो आता है, यूज करते हैं क्या? प्रतिरोध यूज करते हैं। ये प्रतिरोध कैसे वर्क करता है तो ध्यान दीजिएगा। पहली बात हम लोग इसको जानते हैं कि प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है। तो देखो, प्रतिरोध को हम लोग दिखाते हैं सिंबॉलिक रूप में, सिंबल्स के रूप में हम लोग इसको दिखाते हैं ऐसे। ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, या तो आपका ये होगा, ओके, या हम लोग दिखाते हैं इस तरह भी दिखा देते हैं लोड को। रेजिस्टेंस एक लोड की तरह ही होता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है आपका, ये इसका एक प्रतीक है। और ये कैसे निकलता है? तो यहाँ पे देखिए, रेजिस्टेंस का एक फार्मूला निकल कर आता है, V अपान I, वेयर V वोल्टेज एंड I करंट और R रेजिस्टेंस। ओके, V वोल्टेज है, I करंट है, R क्या है? रेजिस्टेंस होता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से कि रेजिस्टेंस जो है हमारा, रेजिस्टेंस जो है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
करंट I, यानी V के अनुक्रमानुपाती होता है और R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि वोल्टेज बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और ये करंट बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा और इसको बढ़ाओगे तो इसको घटेगा। इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली और जानते हैं। सपोज दैट मान लीजिए मेरे पास एक सीढ़ी है, मैं अगर बात करूं रेजिस्टेंस कैसे करंट को अपोज करता है, तो मान लीजिए मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस ऐसे है और एक रेजिस्टेंस क्या है थोड़ा सा और बड़ा कर दिए, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से चार्ज ऑफ एटम्स में एक छोटे से एटम्स को हम लोग दिखा रहे हैं विजुअल रूप में, ये एटम्स है, या एटम्स नहीं सॉरी चार्ज, दिस इज ए चार्ज, ये चार्ज है। अब बताइए इनमें से अगर हम इस चार्ज को ट्रेवल कराएंगे तो कौन इसमें तेज़ी से नीचे आएगा, नीचे फॉलिंग कौन करेगा ज़्यादा, कौन नीचे तेज़ी से गिरेगा। तब जाहिर सी बात आप देख रहे होंगे कि इसका स्लोप क्या है, इसमें जो ये जिगजैग पाथ है ये क्या है कम है, तो चार्ज इसमें से ज़्यादा ट्रेवल करेगा। इसमें जिगजैग पाथ क्या है ज़्यादा है, तो इसमें से चार्ज को ट्रेवल करने में थोड़ा सा और समय लगेगा, इसमें और ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं। तो रेजिस्टेंस का पाथ जितना ज़्यादा बढ़ा दोगे, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ा दोगे, चार्ज का फ्लो होने की प्रक्रिया क्या होगी उतना ही कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा प्रतिरोध क्या हो जाएगा कम हो जाता है, अरे सॉरी धारा क्या होती है कम हो जाती है। ओके सो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि जो है अगर प्रतिरोध बढ़ाओगे धारा का मान कम होगा और प्रतिरोध घटाओगे तो धारा का मान बढ़ता है। और एक बात और है स्टूडेंट यहाँ पर कि स्टूडेंट्स के अंदर एक कन्फ्यूजन रहता है कि ओम्स का लॉ ही रेजिस्टेंस होता है, ये बात गलत है। ओम के नियम को आप रेजिस्टेंस नहीं कहते हो, क्योंकि ओम के नियम में प्रतिरोध जो होता है वह नियत होता है, लेकिन प्रतिरोध का मान जो होता है नियत नहीं होता है। वहाँ पे अगर आपका प्रतिरोध का मान फिक्स है, जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर, ओके, यदि इस कंडक्टर का प्रतिरोध हमको फिक्स है कि नहीं 5 ओम है, दिस इज फॉलो बाई ओम्स लॉ, ओके। लेकिन अगर इस कंडक्टर का हमको प्रतिरोध पता नहीं है तो इसे आप ओम के नियम को नहीं कह सकते कि फॉलो कर रहा है ये, ओके। सो यहाँ पे हमने बात कर लिया रेजिस्टेंस के बारे में। तो यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स क्या होती है रेजिस्टेंस की, तो यूनिट्स हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर यूनिट्स हो जाएगा यहाँ से, या इसी को एक अलग नाम आता है आर ओम, ओम्स भी कहते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम्स कहते हैं, ओके। और इसके डायमेंशन की बात करें अगर हम, डायमेंशन की बीमा की, डायमेंशन जो होगा स्टूडेंट इसका वोल्टेज होता है, यहाँ से अगर निकालेंगे तो W/Q और I का हो जाएगा A, तो ये आ जाएगा क्या, W का होता है mL² T⁻⁻² और Q का होता है AT और A का हो जाएगा क्या आपका, नीचे आएगा ये भी A हो जाएगा, तो यहाँ से इसका डायमेंशन आ जाएगा क्या mL² T⁻⁻3 A⁻⁻2, ओके। तो डायमेंशन हो जाएगा हमारा क्या mL² T⁻⁻3 A⁻⁻2, ये इसका बीमा निकल गया प्रतिरोध का, ओके। तो प्रतिरोध अगर आप देखे होंगे हमारे दैनिक जीवन में, अगर आप प्रतिरोध को एक एनालिसिस करें हम लोग, एक उसके बारे में लेवल देखें, तो आप देखते होंगे कि जो नहर, जो हमारे नदी वदी है या नहर और जो होते हैं उसमें क्या होता है, पानी जब बहता है तो उसमें जब कचड़ा जो हो जाता है, उसमें कूड़े कचरे जो आ जाते हैं, वो क्या करते हैं उस पानी के लिए क्या करते हैं रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं। क्या होता है जब आप देखते हो जब साफ़ रहता है, कचरा नहीं रहता है, तो पानी तेज़ी से बहता है,
लेकिन जब उसमें कचरा आ जाते हैं तो क्या होता है, वो पानी के मार्ग क्या करते हैं, स्लो कर देते हैं। तो इस तरह हम लोग दैनिक जीवन में रेजिस्टेंस के बारे में देख सकते हैं। ओके ना, रेजिस्टेंस को आप देख चुके मैकेनिकली रूप से। हाँ, और एक चीज़ और देखेंगे होंगे आप लोग कि जब आप गाड़ी चलाते हो जब हवा ज़्यादा होती है तो हवा के फ्रिक्शन से जो आपके चलने की जो प्रक्रिया होती है क्या होती है, धीरे धीरे स्लो हो जाती है। तो वहाँ भी क्या लग रहा है, आपका एयर का एक फ्रिक्शन लगता है जिसे हम लोग डैम्पिंग कहते हैं। उसी प्रकार विद्युत में काम क्या करता है, आवेश के मार्ग को जो रोकता है वो क्या होता है, आपका प्रतिरोध होता है। ये बात क्लियर है? एनी डाउट्स स्टूडेंट्स? यदि कोई डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाइएगा। ओके, चलिए।